चिक्की और बूंदी जंगल की हरी भरी पगडंडी पर चल रहे थे। उनके कदमों के साथ सूखी पत्तियां खड़खड़ाती थीं। दोनों दोस्त हमेशा की तरह मस्त मौला थे, हर नई चीज को उत्सुकता से देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। बूंदी, चलो आज हम जंगल के उस तरफ चलते हैं, शायद कुछ नया देखने को मिले। चिक्की ने चपलता से कहा। ठीक है चिक्की, तुम्हारे साथ कहीं भी चलना मजेदार होता है। बूंदी ने उत्साह से जवाब दिया। वे दोनों एक बड़े फलदार पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ की शाखाएं फलों के वजन से झुक रही थीं। चिक्की की आंखें चमक उठी। बूंदी, देखो कितने सारे फल हैं, हमें कुछ तोड़ लेना चाहिए। चिक्की ने सुझाया। लेकिन ये पेड़ बहुत ऊंचा है। बूंदी चिंतित स्वर में कहा। चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। चिक्की ने हंसते हुए कहा और अपनी योजना के अनुसार बूंदी को पेड़ के नीचे खड़ा कर खुद ऊपर चढ़ गई। आगे बढ़ते हुए एक चौड़ी नदी के किनारे पहुंचे। पानी की तेज धार देखकर बूंदी थोड़ा घबराया। अब कैसे पार करेंगे चिक्की? बूंदी ने पूछा। चिंता मत करो बूंदी, मेरे पास फिर से एक योजना। चिक्की ने आश्वासन दिया। चिक्की ने बूंदी को अपने कंधे पर उठा लिया और सावधानी से नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद वे एक रहस्यमयी गुफा के सामने पहुंचे। गुफा की दीवारें चमकते पत्थरों से ढकी थीं, जो उन्हें अंदर खींच रहे थे। वाह, यह तो जादुई गुफा लगती है। चिक्की ने आश्चर्य से कहा। हमें अंदर जाना चाहिए। बूंदी ने उत्सुकता से कहा। गुफा के अंदर एक बुद्धिमान उल्लू बैठा था। उसने उनकी ओर ध्यान से देखा और कहा, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपनी दोस्ती और बुद्धिमानी साबित करनी होगी। चिक्की और बूंदी ने उल्लू के सवालों का जवाब अपनी समझ और दोस्ती के बल पर दिया। उनका उत्तर सुनकर उल्लू मुस्कुराया और उन्हें एक चमकता हुआ रत्न भेंट किया। दोनों दोस्त उस अनमोल अनुभव और रत्न के साथ घर की ओर लौटे। रास्ते में बूंदी ने कहा, चिक्की, तुम सच में बहुत बुद्धिमान और मददगार हो। मैं हमेशा तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करूंगी बूंदी। चिक्की ने मुस्कुराते हुए कहा। जंगल की वह यात्रा उनके लिए एक अनमोल याद बन गई, जिसने उनकी दोस्ती को और भी मजबूत कर